हेलो स्टूडेंट्स, आई एम अमरेंद्र मुदली एंड यू आर वाचिंग दीपक सुना एकेडमी। आई होप समस्ते भलरे थिबो आ तुमे शीघ्र ही तुम रिजल्ट पाइबाकू जाउथिबो मासे 2 मास परे समस्ते भल रिजल्ट करिबो मो आशा थिबो। आ जदि तुमको भी आफ्टर क्लास 12 व्हिच स्ट्रीम स्टूडियो चूज जदि सेटा माइंड रे आसुची मो प्लस 2 रे कोन पढिबी कोन पढिले भल हेबो कोन पढिले खराब हेबो सेटा जदि माइंड रे आसुची तेबे ए वीडियोटा तुम पई कौ स्ट्रीम चूज करले तुम भल हेबो कौ स्ट्रीम चूज करबा पई तुम इंटरेस्ट अछि से स्ट्रीम को तुम ध्यान दे जानिबा ए वीडियो रे। मु बतेबी तुमको 3टी स्ट्रीम भितर साइंस कॉमर्स आर्ट्स एंड ह्यूमैनिटीज बाबद रे। साइंस माने कोन, कॉमर्स माने कोन, आर्ट्स एंड ह्यूमैनिटीज माने कोन आउ ए जदि पढुछु आमे साइंस कॉमर्स आर्ट्स एंड ह्यूमैनिटीज तेबे आम फ्यूचर रे कोन करि पारिबा। तो बिना डेरी करिके आमे ए वीडियो को स्टार्ट करिबा। साइंस रो आरंभ करिबा आर्ट्स एंड ह्यूमैनिटीज पर्यंत ए वीडियो लबिबो। देन तीन सब्जेक्ट को आमे कंपेयर करिबा। तीन सब्जेक्ट रे कोन मेजर सब्जेक्ट रहउची कोन माइनर सब्जेक्ट रहउची कौ सब्जेक्ट टिके डिफिकल्ट अच्छी कौ सब्जेक्ट टिके लोअर डिफिकल्ट अच्छी सेटा को जानिबा। देन विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम वी आर स्टार्ट आफ्टर क्लास 10 व्हिच स्ट्रीम स्टूडियो चूज। जेमती कि मैं कहली 3टा स्ट्रीम रहउची साइंस कॉमर्स आर्ट्स एंड ह्यूमैनिटीज। साइंस रे कोन पढिबा को हेबो, कॉमर्स रे कोन पढिबा को हेबो, आर्ट्स एंड ह्यूमैनिटीज रे कोन पढिबा को हेबो। तो साइंस जदि नेबा प्लस 2 रे ते सब्जेक्ट रहइबो फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ बायोलॉजी कंप्यूटर साइंस आईटी इंग्लिश एटसेट्रा एटसेट्रा। आउ बहुत सब्जेक्ट अच्छी तुम जब प्लस 2 पढ़ो तेज जान यहाँ हूँ मेजर सब्जेक्ट। कैरियर कौन, कैरियर पाथ कौन, इंजीनियर डॉक्टर रिसर्चर साइंटिस्ट आर्किटेक्ट पायलट टीचर एटसेट्रा। आउ अच्छी कैरियर ऑप्शन जब तुम्हें प्लस 2 पढ़ो तुम मास्टर टीचर या फिर आमे मैंने तुमको गाइडेंस करूँ। एंट्रांस एग्जाम जब जेई जॉइंट एंट्रांस एग्जाम नीट एनडीए सीयूईटी यहाँ मैंने डिफरेंट टाइप्स ऑफ एंट्रांस एग्जाम अच्छी जहाँ तुम्हें क्रैक करके डॉक्टर हो पार साइंटिस्ट हो पार पायलट हो पार टीचर हो पार। देन आम जापर कॉमर्स रे कौन हो अकाउंटेंसी इकोनॉमिक्स बिजनेस स्टडीज मैथ्स इंग्लिश यहाँ मैंने हूँ कोर सब्जेक्ट्स। आउ भी सब्जेक्ट अच्छी जमीक इंग्लिश ओडिया रहा लैंग्वेज इंग्लिश हिंदी एमती कॉम्बिनेशन रही। देन कैरियर ऑप्शन कौन अच्छी सीए एमबीए बैंकर आईएएस आईपीएस लॉयर टीचर फाइनेंशियल एनालिस्ट रही। यहाँ जो तुम्हें सीएट सीएलटी आईपीसी सीयूईटी एंट्रांस एग्जाम क्रैक करुच तेरे तुम्हें ए कैरियर को आपणे पार। देन आम नेक्स्ट को जावा आर्ट्स एंड ह्यूमैनिटीज। आर्ट्स एवं ह्यूमैनिटीज रे कौन पढ़ा हिस्ट्री ज्योग्राफी पॉलिटिकल साइंस इकोनॉमिक्स सोशियोलॉजी साइकोलॉजी फाइन आर्ट्स लिटरेचर। आउ भी सब्जेक्ट अच्छे जो तुम प्लस 2 पढ़ुच धीरे 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 आर्ट्स आउ कौन कौन सब्जेक्ट से जापर ए लोअर हो टीचर हो पार डिजाइन हो पार एक्टर हो टीचर हो पार कॉमर्स टीचर हो पार केमती हम डिफरेंट एंट्रांस एग्जाम देखिए यूपीएससी सीएलटी एनआईडी सीवीटी बीएड एंट्रांस अच्छी आउ बहुत गुड़े एंट्रांस एग्जाम अच्छी तुम्हें जमी जमी पढ़ो तुम्हें सेमती जान एवं देख डिफिकल्टी कौन डिफिकल्टी किसी नुह जो तुमको इंटरेस्ट अच्छी तेज डिफिकल्टी थिले भी तुम्हें कर डिफिकल्टी एवं जदि आम कंपेयर करवा जेनेराली तो साइंस टी डिफिकल्ट रहे कॉमर्स रु एवं कॉमर्सटा आर्ट्स रु डिफिकल्ट रहे। मेजरली मुझे एडिट कला 2 स्टार दी डिफिकल्ट लो मीडियम तो आर्ट्स ह्यूमैनिटीज मीडियमटा कॉमर्स दी एवं हाईटा साइंस दी कहीं साइंस रे डिफरेंट टाइप ऑफ आम मुंड को काम करने को पड़ो मैथमेटिक्स इंग्लिश आसवा कथा जब तुम साइंस नौ आगू देखा वीडियो कौन कौन साइंस रे अच्छी कौन कौन कॉमर्स रे अच्छी कौन कौन आर्ट्स एंड ह्यूमैनिटीज रे अच्छी। तो बिना डेरी कि आम साइंस को जानिबा। तो साइंस स्ट्रीम रो फुल डिटेल्स एबे जानिबा। साइंस स्ट्रीम रो फुल डिटेल्स एबे जानिबा आम। साइंस जमती कि मु आगरू कही साइंस वन होची स्टडी ऑफ फिजिकल वर्ल्ड एंड देयर नेचर। तो जदि तुम साइंस स्ट्रीम नौ प्लस 2 रे तो तुमको कौन कौन सब्जेक्ट रखा पड़ो पीसीएम हो पीसीबी हो या फिर पीसीएम माने कौन पीसीएम अर्थ होची पी माने फिजिक्स एटा गोटे सब्जेक्ट केमिस्ट्री गोटे सब्जेक्ट देन मैथमेटिक्स गोटे सब्जेक्ट देन कंप्यूटर साइंस गोटे सब्जेक्ट देन इंग्लिश। एथिरे पीसीएम माने फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स एवं कंप्यूटर साइंस एंड इंग्लिश एटा अल्टरनेट रे रहउची। इंग्लिश तुम अल्टरनेट इंग्लिश भी पारिबो तुमको ओडिया और इंग्लिश को तुम्हें अल्टरनेट भी रखी पार। कंपलसरी सब्जेक्ट होची इंग्लिश ओडिया ये दुईटा लैंग्वेजेस होची कंपलसरी प्लस 2 रे तुम्हें रखुच जदि पीसीएम या फिर पीसीएबी या फिर पीसीएम भी तुमको ओडिया एवं इंग्लिश पढ़ा पड़ो। एंड तुम जब पीसीएम चूज कर फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स कंप्यूटर साइंस चूज कर तुम्हें पीसीबी पढ़ो फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी पढ़ो कंप्यूटर साइंस इंग्लिश कंप्यूटर साइंस रो जो था तुम्हें आईटी भी रखिपार तुम्हें इंग्लिश भी रखिपार एमती रही। तुम्हें पीसीएम भी पढ़ुच
तुमको फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स बायोलोजी इंग्लिश यहीटा पढ़ा पड़ो अवेलेबल इन सम स्कूल माने जदि पीसीएमबीटा सब कॉलेज रे न थाए सब स्कूल न थाए जेनेराली पीसीएम और पीसीबी थाए जदि तुम इंटरेस्ट पीसीएम भी दुईटी मैथमेटिक्स एंड बायोलोजी तुम चूज कर आज एवं कैरियर ऑप्शन देखा पीसीएम कैरियर ऑप्शन कौन तुम बीटेक माने जेई एंट्रांस एग्जाम देकर बीटेक कर आईआईटी एनआईटी रे जेई तुम धीरे धीरे जानव जो प्लस टू पढ़ी सार तुम एंट्रांस एग्जाम डिफरेंट आम गाइड करूँ कंप्यूटर साइंस सॉफ्टवेयर इंजीनियर हो पार आर्किटेक्चर हो आर्किटेक्चर हो पार बैचलर इन आर्किटेक्चर हो पार डिफेन्स एनडीए जापर एयरफोर्स नेवी नेशनल डिफेन्स एजेंसी जापर पायलट हो पार बीएससी फिजिक्स मैथमेटिक्स स्टैटिस्टिक्स कर पार बीएससी मान बैचलर ऑफ साइंस प्लस थ्री करके फिजिक्स मैथमेटिक्स स्टैटिस्टिक्स एवं केमिस्ट्री में बैचलर इन साइंस कर पार डाटा साइंटिस्ट हो पार टीचर तो सबुति टीचर और प्रोफेसर हो पार आईएएस आईपीएस आईएफएस आफ्टर ग्रेजुएशन भी तुम्हें कर यहाँ इंपोर्टाट पॉइंट है जदि तुम्हें पीसीएम करुच माने साइंस पढ़ी तुम्हें कॉमर्स रे भी जापर तुम्हें आर्ट्स रे भी जापर एवं डिफरेंट टाइप्स ऑफ एंट्रांस एग्जाम भी दे पार एलिजिबल हो कहीं इंग्लिश एवं मैथमेटिक्स साइंस माने मेजर तुम्हें मर्चेंट नेवी भी जापर देन जदि तुम्हें पीसीबी चूज कर कौन जदि बायोलोजी तुम मेन सब्जेक्ट रहा तुम्हें कौन कर नीट एग्जाम देखिए एमबीबीएस डॉक्टर हो तुम्हें नीट एग्जाम देखिए बीडीएस डेंटिस्ट हो पार या फिर तुम्हें नीट एग्जाम देखिए बीएमएस बीएचएस आयुर्वेदिक होमियोपैथी हो पार तुम ओयूआईटी पढ़ी वेटरनरी साइंस कर पार तुम्हें बीएससी नर्सिंग फार्मासी हो पार बायोटेक्नोलोजी हो पार बायोटेक्नोलोजी तुम्हें पढ़ी पार जेनेटिक रिसर्च कर पार फिजियोथेरापी कर पार ऑक्युपेशनल थेरापी ऑक्युपंचर थेरापी कर पार टीचर प्रोफेसर बायोलोजी साइंस हो पार आउ ये भी आईएएस आईपीएस आईपीएस कर पार और टीचर हो पार फोरेंसिक साइंस जापर जब तुम्हें केमिस्ट्री भी चूज कर बीएससी रे केमिस्ट्री कर पार तुम्हें फिजिक्स कर पार बायोलोजी कर मैथमेटिक्स तुम्हें साइंस टीम चूज कर चूज साइंस इफ एंजॉयिंग सॉल्विंग प्रॉब्लम्स आर स्ट्रंगर इन मैथ्स और बायोलोजी एंड डोंट माइंड हार्डवर्क तुमको जब साइंस टीम नेबार अच्छी हार्डवर्क को तुम्हें पछघुंचा देव ना कहीं तुमको जब बायोलोजी और मैथमेटिक्स पढ़ो जब तुम्हें प्रॉब्लम करने को इच्छा तुम्हें मैथमेटिक्स नियो बीटेक लाइन जाओ जब तुमको मन रखा अच्छे मन रखा सब तो मन रखा पड़ो किंतु जब तुम्हें बायोलोजी इंटरेस्ट अच्छी तुम्हें नीट एग्जाम को जाओ एमती एमती सब्जेक्ट रहिबो देन वी आर गोइंग टू नेक्स्ट टॉपिक दैट इज आवर कॉमर्स स्ट्रीम कॉमर्स रे कोन पढ़ि पाइबा फुल डिटेल्स कॉमर्स रे कोन पढ़ि पाइबा आम कोर सब्जेक्ट थी अकाउंटेंसी बिजनेस स्टडीज इकोनॉमिक्स इंग्लिश एटा हूँ कॉमर्स रो इंपोर्टेंट सब्जेक्ट्स देन ऑप्शनल कौन कह मैथमेटिक्स रहिबो इनफॉरमेंटल प्रैक्टिस रहिबो एंटरप्रेन्योरशिप रहिबो लीगल स्टडीज रही पारिबो तुम्हें कॉमर्स स्ट्रीम नहीं कि प्लस टू पर कौन कौन कर तुम्हें सीए हो पार सीएमएस चार्टेड अकाउंटेंट कोस्ट अकाउंटेंट कंपनी सेक्रेटरी टॉप टायर फाइनेंस प्रोफेशन विथ हाई सैलरी एटा माने होची हाई सैलरी माने 2 लाख 3 लाख रु अधिक पैकेज आसे आईएएस आईपीएस आईपीएस माने डिफरेंट टाइप्स ऑफ यूपीएससी एग्जाम देखिए तुम्हें आईएएस हो पार कलेक्टर हो पार आईपीएस हो पार देन जदि तुम एमबीए बीबीए कर बिजनेस मैनेजमेंट फ्रॉम टॉप इंस्टीट्यूट आईआईएम संबलपुर जमी होती एमती ओपन्स डोर्स इन मार्केटिंग एचआर ऑपरेशन स्ट्रेटेजी हो पार लॉ हो पार एलएलबी प्रैक्टिस कर कॉमर्स प्लस लॉ पावरफुल कॉम्बो फॉर कॉर्पोरेट लॉ टैक्सेशन लॉ एंड फाइनेंशियल डिस्प्यूट्स आउ टीचर तुम्हें कॉमर्स चूज करो या फिर साइंस चूज करो या फिर आर्ट्स तुम्हें टीचर आ प्रोफेसर जापर टेक्निकल इकोनॉमिक्स अकाउंट्स और बिजनेस स्टडीज एट स्कूल और कॉलेज लेवल गवर्नमेंट टीचर जॉब्स अवेलेबल हो पार बैंकिंग एंड फाइनेंस भी जापर जब बैंक पीओ हो गला से भी पैसा आरबीआई ग्रेड भी एसबीआई क्लार्क हो पार इंश्योरेंस स्टेबल गवर्नमेंट प्राइवेट सेक्टर जापर एंड जदि तुमको ए प्लस थ्री करने माने बैचलर और मास्टर डिग्री भी कर फाउंडेशन ऑफ डिग्री टेसेसन गवर्नमेंट जॉब्स लाइक एसएससी सीजीएल प्रिपेयर हो रेलवेज कर एंड टू कॉमर्स गिव्स यू फाइनेंस मार्केटिंग एंड बिजनेस स्किल्स आइडियल बेस ऑफ स्टार्टिंग योर ओन बिजनेस माने निज ओन बिजनेस तुम कर कॉमर्स को नहीं करी स्टॉक मार्केट रे तुम्हें भल कर एनसीबीएससी इक्विटी एनालिस्ट पोर्टफोलियो मैनेजर हो पार बूमिंग इनफिल्ड इंडिया तो फुल डिटेल्स आम जान कॉमर्स कौन कौन माने आम कहीपर बिजनेस माइंडेड कॉमर्स सब्जेक्ट अच्छी जदि तुमको बिजनेस करने को तुम कॉमर्स रे जो या फिर टीचर होगा तुम कॉमर्स रे जो या फिर बैंकिंग या फिर फाइनेंस कौन सी जमीक ये कहली मुझे जदि यहाँ करार अच्छे तुम कॉमर्स स्ट्रीम नेबा पड़ो तुमको देन वी आर गोइंग टू नेक्स्ट टॉपिक दैट इज आर्ट्स एंड ह्यूमैनिटीज यहाँ गोटे मेन सब्जेक्ट आउ मेजर सब्जेक्ट कहीं जदि देखा ओडिया पिला आम बेसिक आर्ट्स ही चूज कर आर्ट्स रे कौन कौन रोचे सब्जेक्ट हिस्ट्री पॉलिटिकल साइंस ज्योग्राफी इंग्लिश एटा ओडिया आउ भी डिफरेंट टाइप्स ऑफ सब्जेक्ट अच्छी जोटा कि धीरे धीरे तुम जान जो प्लस टू तुम पढ़ो इकोनॉमिक्स सोशियोलॉजी साइकोलॉजी फिलोसफी फाइन आर्ट्स म्यूजिक फिजिकल एजुकेशन रीजनल लैंग्वेज डिफरेंट ओडिया लैंग्वेज ऑप्शनल इटा सब्जेक्ट अल्टरनेटिव सब्जेक्ट एमती रहिबो
ଯଦି ତୁମେ ଆର୍ଟ୍ସ ପଢ଼ୁଛ କ'ଣ କ'ଣ କରିବ, ସାଇକୋଲୋଜିଷ୍ଟ ହେଇପାରିବ। ସାଇକୋଲୋଜିଷ୍ଟ ମାନେ ଗୋଟେ ସବଜେକ୍ଟ ତୁମେ +3 ପଢ଼ିବ। ସାଇକୋଲୋଜିଷ୍ଟ, କ୍ଲିନିକାଲ୍ ସାଇକୋ, ସ୍କୁଲ କାଉନସିଲର, ଥେରାପିଷ୍ଟ ହେଇପାରିବ। ହାଇ ଡିମାଣ୍ଡ ଇନ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ, ଯେଉଁମାନେ ଦେଖିକି ତୁମେ ଗୋଟିଏ ଲୋକର କ'ଣ କହୁଛି ସିଏ କ'ଣ ନାହିଁ ସେଇଟା ଜାଣିପାରିବ। ଫାଇନ୍ ଆର୍ଟ୍ସ ଡିଜାଇନ୍, ତୁମେ ଡ୍ରଇଂ ଆର୍କିଟେକ୍ଟରେ ଯାଇପାରିବ। ହାଇଲି କ୍ରିଏଟିଭ୍ ପାଥ୍, ତୁମେ ଡିଜାଇନ୍ କରିପାରିବ ଘର, ବିଲ୍ଡିଂ, ଏଇଟା ସବୁ। ଏଇଟା ମାନେ ହୋଟେଲ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ କରିପାରିବ, ଟୁରିଜମ୍ କରିପାରିବ, ହସ୍ପିଟାଲିଟି, ଟ୍ରାଭେଲ୍, ଫରେନ୍ ସର୍ଭିସ୍ ଏକ୍ସେଲେଣ୍ଟ, ମାନେ ତୁମେ ହସ୍ପିଟାଲିଟି ହୋଟେଲ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟରେ ଯିବ। ଯେତେବେଳେ ପ୍ଲାନ୍ରେ ଯେମିତି ରୁହନ୍ତି ଆମ କ୍ରୁ ମେମ୍ବର ମାନେ, ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଆର୍ଟ୍ସ ଆଣ୍ଡ ହ୍ୟୁମାନିଟିଜ୍ ପଢ଼ିକି ହସ୍ପିଟାଲିଟି ମେଣ୍ଟେନ୍ କରିଥାନ୍ତି ଆମ ଲୋକମାନଙ୍କର। ଦେନ୍ ସୋସିଆଲ୍ ୱାର୍କର ହେଇପାରିବ। NGO ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ସେକ୍ଟର, ପଲିସି ରିସର୍ଚ୍ଚ, କମିଟି ସର୍ଭିସ୍, NGOରେ ଡିଫରେଣ୍ଟ ଖୋଲିପାରିବ। ଜର୍ଣ୍ଣାଲିଜମ୍ ଆଣ୍ଡ ମିଡ଼ିଆ, ଏଇଟା ଗୋଟେ ମେନ୍ ପଏଣ୍ଟ ରହୁଛି। ଜର୍ଣ୍ଣାଲିଜମ୍ ଆଣ୍ଡ ମିଡ଼ିଆରେ ଏବେ କୌଣସି ମୁଦ୍ଦାକୁ ଉଠେଇଲେ ଜର୍ଣ୍ଣାଲିଜମ୍ ହିଁ କାମ ଦିଏ। ତ ତୁମେ ନ୍ୟୁଜ୍ରେ ରିପୋର୍ଟର ହେଇପାରିବ, ଟିଭିର ଏଙ୍କର ହେଇପାରିବ, ଏଡ଼ିଟର ହେଇପାରିବ, କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ଡକୁମେଣ୍ଟାରୀ ଫିଲ୍ମ ମେକର ହେଇପାରିବ, ଭାଷ୍ଟ ଆଣ୍ଡ ଗ୍ରୋଇଂ ଫିଲ୍ଡ ହେଇପାରିବ। ଏଇଟା ଗୋଟେ ମେନ୍ ପଏଣ୍ଟ ରହୁଛି। ଏବେ ତୁମେ ଯଦି ଆର୍ଟ୍ସ ପଢ଼ୁଛ, ଆର୍ଟ୍ସରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଯଦି ତୁମେ ହିଷ୍ଟ୍ରି ଜାଣିଲ, ହିଷ୍ଟ୍ରି ଏବଂ କ'ଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଉ ଆମ ହିଷ୍ଟ୍ରିରେ କ'ଣ ତଫାତ୍ ଅଛି ସେଇଟାକୁ ଜାଣିବ ଏବଂ ଜର୍ଣ୍ଣାଲିଜମ୍ରେ ଷ୍ଟଡ଼ି କରିବ ଏବଂ ମୁଦ୍ଦା ଉଠେଇବ, ଯେମିତିକି କେଉଁ ନେତା କ'ଣ କଲା। ଏଇଟା ମାନେ ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଆମ ଭବିଷ୍ୟତ ପାଇଁ। ତ ଏଇଟା ଗୋଟେ ମେନ୍ ପଏଣ୍ଟ, ଜର୍ଣ୍ଣାଲିଜମ୍ ଆଣ୍ଡ ମିଡ଼ିଆ। ଆଉ ଯଦି IAS, IFS ଏଇଟା ମାନେ ହେଉଛି ପୋଲିସ ଅଫିସର, ମାନେ ଯେମିତି କଲେକ୍ଟର ହେଇଗଲା, କଲେକ୍ଟର ତଳ IPS, ଏମିତି ଅଛି ସବୁ। ତୁମେ ଯେଉଁ ସବଜେକ୍ଟ ରଖିଲେ ବି ଏଇଟାକୁ ପ୍ରିପାରେସନ୍ କରିପାରିବ। UPSCରେ ଟପର ଲିଷ୍ଟରେ ଏଇଟା ବାହାରିବ। ଆଉ କୋର୍ ସବଜେକ୍ଟ ଜୋଗ୍ରାଫି या फिर ହିଷ୍ଟ୍ରି, ପଲିଟିକାଲ ସାଇନ୍ସ ଏମିତି ଥାଏ। ଆଉ ଯେମିତିକି ଆଗରୁ ମୁଁ କହିଥିଲି, ଆର୍ଟ୍ସ ଆଣ୍ଡ କମର୍ସ ହେଉ କି ସାଇନ୍ସ ହେଉ, ତୁମେ ଟିଚର ଆଉ ପ୍ରଫେସର ହେଇପାରିବ। ଏଇଥିରେ ହିଷ୍ଟ୍ରିର ଟିଚର ହେଇପାରିବ, ଜୋଗ୍ରାଫି ହେଇପାରିବ, ସୋସିଓଲୋଜି, ସାଇକୋଲୋଜି, ଲିଟରେଚର ଏଟ୍ ୟୁନିଭର୍ସିଟି ଲେଭେଲ और ସ୍କୁଲ ହେଇପାରିବ। ତୁମେ ପ୍ରଫେସର ବି ହେଇପାରିବ, ଟିଚର ବି ହେଇପାରିବ। या फिर ତୁମେ BA LLB या फिर LLB କରିକି ଷ୍ଟଡି ଲ ଅଫ୍ ଆର୍ଟ୍ସ କରିକରି କନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁସନ୍, କ୍ରିମିନାଲ, ହ୍ୟୁମାନ୍ ରାଇଟ୍ସ और ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ଲରେ ତୁମେ ଲୟର ହେଇପାରିବ, ତୁମେ ଓକିଲ ହେଇପାରିବ। এবং আর্টস স্ট্রিম ইজ আইডিয়াল ফর অল গভর্নমেন্ট কম্পিটিটিভ এক্সাम्स। ହିଷ୍ଟ୍ରି ଆଣ୍ଡ ପଲିଟି ଆର୍ ଡାଇରେକ୍ଟ GS ଟପର୍ସ, ମାନେ ଜେନେରାଲ ସାଇନ୍ସର ଟପିକ୍ସ ହେଉଛି। ଆମେ ସାଇନ୍ସ ପିଲା ହେଇକି ବି ଆମେ ହିଷ୍ଟ୍ରି ଏବଂ ପଲିଟି ପଢ଼ିବାକୁ ପଡ଼ିବ, କାହିଁକି ଜେନେରାଲ ଷ୍ଟଡିରେ ଆସିছে, ଜେନେରାଲ ସାଇନ୍ସରେ ଆସିছে। ଯଦି ତୁମେ ୟୁ ଲଭ୍ ରିଡ଼ିଂ, ରାଇଟିଂ, ଡିବେଟିଂ, সোসাইটি ଆଣ୍ଡ କଲଚର ଆଣ୍ଡ ୱାଣ୍ଟ ଏ ୱାଇଡ୍ ରେଞ୍ଜ ଆଣ୍ଡ କ୍ୟାରିୟର ଅପସନ୍, ଯଦି ତୁମେ ପଢ଼ିବାକୁ ଚାହୁଁଛ, ଲେଖିବାକୁ ଚାହୁଁଛ, ଡିବେଟ୍ରେ କମ୍ପିଟିସନ୍କୁ ଭାଗ ନେବାକୁ ଚାହୁଁଛ, ସୋସାଇଟିରେ ରହିବାକୁ ଚାହୁଁଛ, କଲଚରରେ ତୁମ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ଅଛି, ୱାଣ୍ଟ ଏ ୱାଇଡ୍ ରେଞ୍ଜ ଆଣ୍ଡ କ୍ୟାରିୟର ଅପସନ୍, ତ ଆର୍ଟ୍ସ ତୁମେ ନେଇପାରିବ। ଦେନ୍ କ୍ୟାରିୟର ଆଭେଲେବୁଲ୍ ଇନ୍ ଅଲ୍ 3 ଷ୍ଟ୍ରିମ୍ସ। ଯଦି ଆମେ କମ୍ବାଇନ୍ କରିକି 3 ଷ୍ଟ୍ରିମ୍କୁ ଦେଖିବା, ତ ଆମେ କ'ଣ କ'ଣ କରିପାରିବା ସେଇଟା ଏବେ ଦେଖିବା। IAS, IPS ଆମେ ସାଇନ୍ସ ପଢ଼ିଲେ ବି କରିପାରିବା, ଏଲିଜିବୁଲ୍ ହେଉ। ଯଦି କମର୍ସ ନେଉଛୁ ସେବେ ବି ଏଲିଜିବୁଲ୍। ଆର୍ଟ୍ସ ନେଇକି ବି ଆମେ ଏଲିଜିବୁଲ୍। ଟିଚର ପ୍ରଫେସରରେ ବି ମଧ୍ୟ ସାଇନ୍ସରେ ବି ଟିଚର ହେଇପାରିବା, ଆକାଉଣ୍ଟାନ୍ସ या फिर କମର୍ସ ଟିଚର ହେଇପାରିବା, ହିଷ୍ଟ୍ରି, ପଲିଟିକାଲ ସାଇନ୍ସ, ଲାଙ୍ଗୁଏଜ ଟିଚର ହେଇପାରିବା ଆର୍ଟ୍ସରେ। ଲ'ରେ ମଧ୍ୟ ପେସେଣ୍ଟ ଲ, ମେଡ଼ିକାଲ ଲ, କର୍ପୋରେଟ୍ ଲ, ଟେକ୍ସ ଲ, କନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁସନାଲ ଆଣ୍ଡ କ୍ରିମିନାଲ ଲ। ପେସେଣ୍ଟ ଲଟା ସାଇନ୍ସରେ ଯାଏ, କର୍ପୋରେଟ୍ ଆଣ୍ଡ ଟେକ୍ସ ଲଟା କମର୍ସରେ, ଆର୍ଟ୍ସରେ କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନାଲ ଆଣ୍ଡ କ୍ରିମିନାଲ ଲରେ ଯାଏ। ଏବଂ ଜର୍ଣ୍ଣାଲିଜମ୍ରେ ମଧ୍ୟ ସାଇନ୍ସ ଜର୍ଣ୍ଣାଲିଷ୍ଟ ହେଇପାରିବା, ବିଜନେସ୍ ଜର୍ଣ୍ଣାଲିଷ୍ଟ ହେଇପାରିବା, ପଲିଟିକାଲ ଆଣ୍ଡ କଲଚରାଲ ସୋସିଆଲ ଜର୍ଣ୍ଣାଲିଷ୍ଟ ହେଇପାରିବା ଜର୍ଣ୍ଣାଲିଜମ୍ରେ। ଏଥିରେ ସାଇନ୍ସ, କମର୍ସ ଆଣ୍ଡ ଆର୍ଟ୍ସ ହେଇପାରୁଛି। ଏଣ୍ଟରପ୍ରିନିୟରରେ ଆମେ ଟେକ୍, ଷ୍ଟାର୍ଟଅପ୍, ଏଡ୍ ଟେକ୍, ମାନେ ଏଜୁକେସନ୍ ଟେକ୍ରେ, ହେଲ୍ଥ ଟେକ୍ ଯାଇପାରିବା। ସାଇନ୍ସରେ ବିଜନେସ୍, ଫାଇନାନ୍ସ, ରିଟେଲ, ଷ୍ଟାର୍ଟଅପ୍ରେ ଯାଇପାରିବା। ମିଡ଼ିଆ, ଡିଜାଇନ୍, NGO, କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ବ୍ରାଣ୍ଡରେ ଆମେ ଆର୍ଟ୍ସରେ ଯାଇପାରିବା। ସେମିତି ହିଁ ଡିଜିଟାଲ ମାର୍କେଟିଂରେ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ପ୍ରୋଗ୍ରାମିଂ ବ୍ୟାକଗ୍ରାଉଣ୍ଡରେ ଯାଇପାରିବା। ମାର୍କେଟିଂ ଆଣ୍ଡ ବିଜନେସ୍ ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜିରେ ଯାଇପାରିବା। କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ଆଣ୍ଡ ବ୍ରାଣ୍ଡିଂ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ଯାଇପାରିବା। ଏବେ ଜାଣ ପିଲେ, ମୁଁ କହିବି ଲାଷ୍ଟକୁ, no stream lets you out of any career. Hard work and the right degree matter more than your stream choice. ମାନେ ତୁମେ କେଉଁ ଷ୍ଟ୍ରିମ୍ ନେଉଛ କ'ଣ ନାହିଁ ସେଇଟା ଏତିକି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ନୁହଁ, କିନ୍ତୁ ତୁମ ହାର୍ଡ଼ୱାର୍କ ହିଁ ସବୁ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ଯଦି ତୁମେ ଆର୍ଟ୍ସ ଷ୍ଟ୍ରିମ୍ ବି ନେଉଛ ଆଉ ତୁମେ ହାର୍ଡ଼ୱାର୍କ କରୁଛ, ସେଠି ଭଲ ନମ୍ବର ରଖୁଛ, ଆଉ ଫ୍ୟୁଚରରେ ବହୁତ ଭଲ କରିବ। ଯଦି ତୁମେ କମର୍ସ ନେଉଛ, ଯଦି ସେଥିରେ ହାର୍ଡ଼ୱାର୍କ ବି ଭଲରେ ପଢ଼ୁଛ, ତେବେ ଫ୍ୟୁଚରରେ ତୁମକୁ ବହୁତ କାମ ଦେବ, ବହୁତ ଭଲ ଅପସନ୍, କ୍ୟାରିୟର ଅପସନ୍ ଆସିବ। ଆଉ ଯେମିତି ତୁମେ ସାଇନ୍ସ ବି ନେଉଛ, ତ ସେଟା ହାର୍ଡ଼ୱାର୍କ କରିକି ଯଦି ଭଲରେ କରୁଛ, ସେଥିରେ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଆଗକୁ ଫ୍ୟୁଚରରେ କାମ ଦେବ। ଦେନ୍ ଆମେ ସାଇଡ଼୍ ବାଇ ସାଇଡ଼୍ କମ୍ପାରିଜନ୍ କରିବା 3 ସବଜେକ୍ଟ, 3 ଷ୍ଟ୍ରିମ୍କୁ, ସାଇନ୍ସ, କମର୍ସ, ଆର୍ଟ୍ସକୁ। ତାର ମେନ୍ ସବଜେକ୍ଟ କ'ଣ, ଏକ୍ସଟ୍ରା ସବଜେକ୍ଟ କ'ଣ, ଡିଫିକଲ୍ଟି କ'ଣ, ଟପ୍ ଏଣ୍ଟ୍ରାନ୍ସ ଏକ୍ଜାମ୍ କ'ଣ, ଟପ୍ ଡିଗ୍ରୀ ଅପସନ୍ କ'ଣ, ଷ୍ଟାର୍ଟିଂ ସାଲେରୀ କେତେ ହେବ, ବେଷ୍ଟ ସୁଇଟେଡ୍ ଫର୍ କ'ଣ, ଲଜିକାଲ ଏମିତି କ'ଣ, ମାନେ UPSC ସୁଇଟେବିଲିଟି କ'ଣ, ସବୁ ଦେଖିବା। ସାଇନ୍ସ, କମର୍ସ ଆଣ୍ଡ ଆର୍ଟ୍ସକୁ ଆମେ କମ୍ପାରିଜନ୍ କରିବା। ଯଦି ତୁମେ ସାଇନ୍ସ ନେଉଛ, ମେନ୍ ସବଜେକ୍ଟ ରହିବ ଆମର ଫିଜିକ୍ସ, କେମିଷ୍ଟ୍ରି, ମ୍ୟାଥ୍, ବାୟୋ। ଆଉ ଯଦି କମର୍ସ ନେବା, ତେବେ ଆକାଉଣ୍ଟ, ଇକୋନୋମିକ୍ସ, BS ପ୍ଲସ୍ ରହିବ। ଆଉ ଯଦି ଆର୍ଟ୍ସ ନେବା ତେବେ ମେନ୍ ସବଜେକ୍ଟ ରହିବ ହିଷ୍ଟ୍ରି, ପଲିଟିକାଲ ସାଇନ୍ସ, ଜୋଗ୍ରାଫି ଆଣ୍ଡ ସାଇକୋଲୋଜିଷ୍ଟ।
एक्सट्रा सब्जेक्ट कौन साइंस रे होची कंप्यूटर साइंस एवं इंग्लिश एटा रहबो आम एक्सट्रा सब्जेक्ट। कॉमर्स रे लीगल स्टडीज एंटरप्रेन्योर एटा रहबो आम कॉमर्स में एक्सट्रा सब्जेक्ट। देन आर्ट्स रे सोशियोलॉजी फाइन आर्ट्स म्यूजिक एटा सब एक्सट्रा सब्जेक्ट भाव में आर्ट्स रहबो। डिफिकल्टी जदि देखा डिफिकल्टी होची 4 स्टार देवी मु हाई साइंस को। देन कॉमर्स मीडियम रहबो। देन आर्ट्स लो मीडियम। टॉप एंट्रांस एग्जाम्स है जेई जॉइंट एंट्रांस एग्जाम। देन नीट डॉक्टर पाई जेटा होची इंजीनियरिंग पाई। एनडीए होची डिफेंस लाइन पाई। सीयूटी टा सेंट्रल यूनिवर्सिटी पाई। देन कॉमर्स रे सीएट सीएलएटी आईपीसीसी सीयूटी एटा मध्ये सेमती। एंड आर्ट्स रे मध्ये यूपीएससी सीएलएटी एनआईडी सीयूटी एथिरे यूपीएससी देइनि कॉमर्स एवं साइंस रे किंतु जेबे तुम प्लस टू सारिबो यूपीएससी पाई मध्ये प्रिपरेशन करि परिबो। टॉप डिग्री ऑप्शन रहउची साइंस रे बीटेक एमबीबीएस बीएससी एटसेट्रा। देन कॉमर्स रे बीकॉम बीबीए सीए एटसेट्रा एटा माने रहउची। देन आर्ट्स ऑफ ह्यूमैनिटी रे बीए एलएलबी बी डिजाइन एमए एमती रहउची। आउ भी अछि जेते बेले पढ़ी जीव से बेले जानी जीव। देन स्टार्टिंग सैलरी साइंस रे 3 ରୁ 10 लक्ष पैकेज अच्छी किंतु टीचर रे अलगा सेमती भेरी करे। कॉमर्स रे 2.5 ରୁ 8 लाख पैकेज रहिबो। 2 ରୁ 7 लाख पैकेज आर्ट्स एंड ह्यूमैनिटीज एटा एमती स्टार्टिंग सैलरी बोली दे दिछि थी किंतु बहुत भेरी करे सैलरी मध्ये। बेस्ट सुइटेबल लॉजिकल एंड एनालिटिकल माने जदि तुम कौन सब्जेक्ट को एनालिटिकली पढ़ा चाहो तुम साइंस नियो। यदि फाइनेंस बिजनेस माइंड पढ़ा चाहो तेज कॉमर्स नियो। यदि तुम क्रिएटिव सोशल थिंकर तेरे आर्ट्स आउ ह्यूमैनिटीज एटा बेस्ट सब्जेक्ट। यूपीएससी सुइटेबिलिटी साइंस ने भी एलिजिबल कॉमर्स ने भी एलिजिबल आउ आर्ट्स रे हाई पास रेट कहीं हिस्ट्री एंड पॉलिटिकल साइंस ज्योग्राफी एटा माने सब यूपीएससी रो सब्जेक्ट। देन वी आर गोइंग टू नेक्स्ट टॉपिक दैट इज आवर हाउ टू चूज योर स्ट्रीम माने आमे केमती आम स्ट्रीम को चूज करवा। जदि फिजिक्स केमिस्ट्री को सॉल्विंग मैथ करूँ तेज आम पीसीएम नेबा कथा। यदि आमको मैथ आसूँ फिजिक्स केमिस्ट्री पढ़ा भल लगुच तेज आम पीसीएम नेबा कथा फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ। आ जब आम बायोलोजी रे इंटरेस्ट अच्छी ह्यूमन बॉडी रे इंटरेस्ट अच्छी तेज साइंस नेबा कथा आमको पीसीबी रे आम नेबा कथा। देन आमको जब फाइनेंस बिजनेस मनी मैनेजमेंट और इकोनॉमिक्स रे इंटरेस्ट अच्छी तेज आम कॉमर्स नेबा कथा। जदि आम ड्रीम अच्छी कलेक्टर आईएएस और टॉप गवर्नमेंट ऑफिसर देन आर्ट्स आ कॉमर्स भितर जेनटा गोटे नेबार कथा। देन जदि आमको पढ़ापी भल लगे लिखापी और कहवाई डिबेट भल लगे लर्निंग अबाउट सोसाइटी माने सोसाइटी विषय जानवा समाज केमती चलुची केमती नहीं से विषय जदि आमको इंटरेस्ट अच्छी तेज आम आर्ट्स नेबा कथा। जदि आमको टीचर होबार अच्छी एनी सब्जेक्ट एनी लेवल देन एनी स्ट्रीम साइंस रे भी कॉमर्स रे आर्ट्स रे तुम टीचर हो पार। देन लास्ट कौन अच्छी डू नॉट चूज बेस्ड ऑन फ्रेंड्स चॉइस माने आगु भी जमी कही मुझे। देन लास्ट टॉपिक है डू नॉट चूज बेस्ड ऑन फ्रेंड्स चॉइसेस और प्रेशर चूज बेस्ड ऑन योर इंटरेस्ट एंड स्ट्रेंथ। आमर पावर कौन आमर स्ट्रेंथ कौन आमर इंटरेस्ट कौन किए कौन कहूँ फ्रेंड कौन कहूँ फैमिली प्रेशर कौन हो फ्रेंड मैंने कौन कहते सेटा मैटर करे नहीं। जदि आमको साइंस भल लगे तेज साइंस नेबा। जदि आमको कॉमर्स रे इंटरेस्ट अच्छी देन कॉमर्स नेबा। आर्ट्स रे जो इंटरेस्ट अच्छी देन आर्ट्स नेबा कहीं प्लस टू पाठटा तुम प्राइवेट मैं सेमी गवर्नमेंट भी पढ़ी जब भल मार्क रखुच देन सेटा मैटर करे। जदि तुम भल मार्क रखुच सेटा मैटर करे। तो we are going to next topic that is our common myth boosted. Only science students are successful. Line arts has no future or job preparation. No, arts is different. Arts students top UPSC or IAS, UPSC, journalist, law, designer. Every stream is successful. Doctors, officer, artist, and CEO. Commerce is only for CS students. No, banking, MBA, stock market, law, teaching. Commerce is extremely weak. We can only become a teacher if you take arts. यदि हमको खाली आर्ट्स नौ खाली टीचर ही पार्बा नहीं साइंस एंड कॉमर्स टीचर्स इक्वली डिमांड अक्रॉस इंडिया। IAS is only art students. No, IAS can be cracked off from any stream. Science and commerce candidates also top it. Then we are going to next topic माने इथिरे कौन कहूँ कौन साइंस ने खाली साइंस पिला बेसी भल ना सबू स्ट्रीम भल जो स्ट्रीम रे आम स्ट्रेंथ अच्छी से स्ट्रीम आम भल। जदि आम कौन स्ट्रीम को आम निज पसंद निज स्ट्रेंथ बन देचु तेज आम फ्यूचर पर आम स्ट्रीम ही आमको आग को नेब। देन लास्ट वन इज रिमेम्बर दिस जमती कहली नो स्ट्रीम इज सुपरियर नो स्ट्रीम इज सुपरियर। Every stream has brilliant clear paths and identify your strengths. Are you analytical, creative or people oriented? निजर स्ट्रेंथ को तुम निजे जानो तुम पावर कौन तुम कौन एनालिटिकल कौन तुम क्रिएटिव माने तुम क्रिएटिव माइंड अच्छी कि पीपल ओरिएंटेड जब तुम सोशली तुम आर्ट्स या फिर जो तुम क्रिएटिव या फिर तुम जब कमर्शियल तुम कॉमर्स नियो कौन तुम एनालिटिकल थिंकिंग अच्छी तुम साइंस नियो कि तुम तुम ड्रीम अच्छी IAS टीचिंग लॉ जर्नलिज्म सेटा को देखो दिस आर ओपन टू ऑल थ्री ड्रीम। एटा माने तुम इच्छा कौन हो स्ट्रीम से बाबद नियो रिसर्च प्रॉपर्ली वाच यूट्यूब टॉक टू सीनियर्स कंसल्ट करियर। आ जदि कौन भी डाउट हो तुम कमेंट कर पार कमेंट डाउन कमेंट सेक्शन रे कौन पर्सनाली आमको मेसेज कर पार आम नंबर देबू तुमको जो थे कि आम
आपको हेल्प कर तुम मानक हेल्प कर काउंसलिंग द्वारा व्हिच एवर स्ट्रीम यू चूज पैशन एंड हार्डवर्क आर द रियल की टू सक्सेस एटा माने बेसिकली एटा मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट लिखाला तुम्हें जेकोसी भी स्ट्रीम नियो तुम पैशन और हार्डवर्क में तुमको सक्सेस हो सक्सेस माने कौन सक्सेस माने तुम लाइफ रे भल कर भल माने पैसा इनकम कर लोक सेवा कर यहाँ ही तो कौन जदि जदि तुम फ्यूचर हार्डवर्क कर तो फ्यूचर में तुम सक्सेस हे ही हे योर फ्यूचर इज वाइट जस्ट चूज द राइट पाथ जदि एवं चूज कर तुम ड्रीम कौन जब 10th क्लास भल करनबी तो डरवा किसी ना एवं +2 अच्छी +2 रे गर्दा मचा दियो माने भल कर तुम्हें पूरा जितकी पारुछ से पढ़ आउ हार्डवर्क कर हार्डवर्क कर किसी वंचित नुहे जब हार्डवर्क करनी सक्सेस एते हो पारनी तुम जेकोसी भी काम कर लेकिन लेकिन तुम जो ड्रीम से तुम्हें पाइपारनी तो थैंक यू एवरीवन लेट्स थैंक यू एवरीवन आउ एतकी कहबी ए स्ट्रीम को मुझे बंद करी थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो।